नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव में आपके साथ सागर मिश्रा, जहां पर खबरें हम आपको दिखाएंगे विस्तार से और इस बुलेटिन में एक एक खबरों की तह तक हम आपको दिखाएंगे आज के दिन की बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। खबर सीधे न्यूज रूम से में अगले 1 घंटे हम आप तक पहुंचाएंगे वो तमाम अहम खबरें जिनसे आपका है सीधा सरोकार। और नमस्कार, मैं आपके साथ निदा अहमद। आपको आइए सबसे पहले बता देते हैं कि कौन सी वो बड़ी खबरें 1 बजे से 8 बजे के बीच रहने वाली हैं, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हर खबर विस्तार से आप तक हम पहुंचाएंगे और साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर भी आपको हम लेकर चलेंगे। तो चलिए जिक्र अब करते हैं आज के दिन की तमाम बड़ी खबरें कौन सी हैं। सबसे पहली खबर, दिल्ली में आईबी का अलर्ट। कौन से वो आतंकी संगठन है जिनके अब संकेत मिले और इसीलिए खुफिया एजेंसी अब अलर्ट पर। बिल्कुल, वहीं दूसरी बड़ी खबर होगी ईडी ऑन एक्शन, कांग्रेस में टेंशन। जी हां, क्योंकि ईडी का एक्शन लगातार जारी है, लेकिन कांग्रेस की जो टेंशन है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। यही वजह है कि लगातार आरोप ये लग रहा है कि सरकार ईडी का बेजा इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी का विवादित ट्वीट, तिरंगा यात्रा पर जिस तरह से जमकर घमासान जारी है, कौन कौन से नेता इस विवादित ट्वीट के बाद हमलावर हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा चौथी बड़ी खबर होगी संजय राउत से जुड़ी, क्योंकि संजय राउत का चैप्टर करप्शन से जुड़ी बड़ी खबर क्या है, कहां सुनवाई हुई और अब अगली सुनवाई कब होगी, सब बताएंगे आपको। पांचवी खबर में हम जिक्र करेंगे शिंदे सरकार का होगा विस्तार। कौन कौन से वो संभावित चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली, क्योंकि तमाम देखिए इसमें रुकावटें आई, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मोहर अब लग चुकी है सूत्रों के हवाले से। बिल्कुल, और इसके अलावा छठी खबर बड़ी होगी कि आखिर किसकी होगी शिवसेना, क्योंकि लगातार शिंदे गुट अपना दावा पेश कर रहा है और वहीं उद्धव गुट जो है वो अपना दावा पेश कर रहा है, लेकिन सवाल यही कि आखिर किसकी होगी शिवसेना। देखिए, सातवीं खबर में बात करने वाले ममता का दिल्ली दौरा। कल देर रात आपने देखा जिस तरह से मंत्रियों को हटाया भी गया, लेकिन दिल्ली दौरा ये काफी अहम होने वाला है ममता बनर्जी का, क्योंकि मुलाकात होगी दिल्ली में बैठे केंद्र के तमाम दिग्गज चेहरों से भी और आगे का रोडमैप होगा तैयार। बिल्कुल, तो मुलाकात होगी, क्या बात होगी, इस पर सबकी नजर। इसके अलावा 8वीं खबर होगी बाढ़ बारिश से कैसे शहर शहर राज्य के राज्य तबाह हो रहे हैं। तबाही की हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे अगले से 1 घंटे में। तो चलिए अब जिक्र करेंगे आज के दिन की पहली और बड़ी खबर, क्योंकि दिल्ली में आईबी का अलर्ट और संकेत मिले हैं कि कई आतंकी संगठन हैं जो दिल्ली में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहते हैं। लेकिन आईबी के अलर्ट के बाद पूरी तरह से खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई। लाल किले पर भी तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के हर एक चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर होगी कि आखिर कहीं कोई संदिग्ध किसी ऐसी अप्रिय घटना को अंजाम तो नहीं देना चाहता। और तो और दिल्ली की खुफिया एजेंसियों ने यह भी कहा कि इस तरह की अप्रिय घटना को अंजाम देने में वो आतंकी संगठन कामयाब नहीं हो सकते। ऐसा पहली बार नहीं है, दिल्ली में कई बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उनके नापाक मंसूबे हर बार नाकामी रहे। अंशिका, बिल्कुल, और ऐसे में तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो अब एक्टिव है, अलर्ट मोड पर है। 15 अगस्त भी नजदीक है, इसको ध्यान में रखते हुए निर्देश भी जारी कर दिया गया है कि जितनी भी एजेंसीज है वो एक्टिव रहे और हर एक्टिविटी पर नजर भी रखे जो भी राजधानी में हो रही है। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में जो भी केसेस सामने आए, तमाम जो मामले सामने आए, उसमें एनआईए ने कैसे दखलंदाजी दी और उसके बाद एनआईए की छापेमारी हर जगह आपने देखा हो। कम से कम 7 से 8 राज्यों में एनआईए एक्टिव रही और अब 15 अगस्त क्योंकि नजदीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है, इसको ध्यान में रखते हुए ही लगातार जो है एजेंसीज जो है अब अलर्ट मोड पर आ गई है। अब सवाल ये भी उठता है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई बड़े त्योहार आते हैं, जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, तो ऐसे में एजेंसीज के सामने बहुत ज्यादा चुनौतियां आ जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच अब ये देखना होगा कि आखिर एजेंसीज की क्या तैयारी है और ऐसे में जितने भी पुलिस प्रशासन की टीमें हैं वो भी पूरे तरीके से एक्टिव नजर आ रही हैं। अब आपको बताएंगे अलर्ट के नाम पर क्या कुछ किया जा रहा है दिल्ली में और ऐसे में क्या कुछ निर्देश जारी कर दिया गया है। तो देखिए, आईबी का अलर्ट है और ऐसे में तमाम एजेंसीज को एक्टिव रहने की बात कही गई है। आईबी का दिल्ली पुलिस को अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, इसके अलावा आपको हम बताएं कि दरअसल इस अलर्ट में 15 अगस्त तक आतंकी संगठन लश्कर और जैश के हमले की आशंका जो है वो जताई गई है कि 15 अगस्त तक ये लोग हमला कर सकते हैं। आईबी ने आतंकी गतिविधियों को लेकर के चेताया है पूरे पुलिस प्रशासन को और पूरे तमाम जितनी भी एजेंसियां हैं उनको। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर लगातार बनी हुई है और 15 अगस्त तक ऐसे ही ये नजर बनी रहेगी। अंशिका, बिल्कुल, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है और लाल किले की एंट्री में सख्त
सख्त नियम हो लागू। इससे पहले आपको बता दें कि 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए जितने भी ऐतिहासिक स्मारक है वहां पर एंट्री फ्री कर दी गई। उसके बाद क्योंकि सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है, इसको ध्यान में रखते हुए आईबी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और जितने भी बड़े स्मारक है, बड़े जगह है, वहां पर जो है कह दिया गया है आईबी की तरफ से कि अलर्ट रहे, सतर्क रहे, एक्शन में रहे। बिल्कुल, आईबी ने शिंजे आबे का भी जिक्र जो है वो यहाँ पर कर दिया है। तो आईबी ने अलर्ट अपना जारी कर दिया है। पूरे 12 पन्नों की रिपोर्ट जो है वो दी गई है और इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि आने वाली 15 अगस्त को आतंकी जो हमले का खतरा है वो मंडरा रहा है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी नमित त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, जिस तरीके से आईबी का ये अलर्ट आया है उसके बाद दिल्ली में सुरक्षा के कैसे इंतजाम आपको देखने को मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम निदा बात करें 15 अगस्त और इसके साथ साथ अगस्त के महीने में काफ़ी त्यौहार भी हैं, फेस्टिवल भी है, जिसको लेकर आईबी ने जो है 15 अगस्त से पहले ही एक 12 पन्नों का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद दिल्ली के अंदर कई जो जगह है वहां पर सुरक्षा को काफ़ी मुस्तैद कर दिया गया है। ये राजपथ का मेन रोड है और यहाँ पर भी अगर हम जगह जगह बात करें तो फोर्सेज की जो डिप्लॉयमेंट है उसको बढ़ाया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर साइड के कॉर्नर पर भी मैं दिखाऊंगा कि भारी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। हालांकि यहाँ पर फिलहाल मानसून सेशन चल रहा है, उस दौरान भी यहाँ पर फोर्सेज रहती हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फोर्सेज को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। ये देखिए मेन जो विजय चौक है वहाँ के आसपास भी बैरिकेडिंग लगाकर जो है पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ बात करें जो आईबी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है उसमें 3 बातों का जिक्र किया गया है। पहला ये कि जापान के अंदर जो पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की गई थी शिंजो आबे की, उसका जिक्र किया है। साथ ही साथ अमरावती और उदयपुर में जो घटनाएं हुई थी उसका जिक्र भी इस रिपोर्ट में किया गया है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर कई ऐसी जगह हैं, इंडिया गेट की बात करें, लाल किला, कुतुब मीनार, सरोजनी नगर मार्केट, जामा मस्जिद, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकी जो संगठन है वो हमले करने की फिराक में रहते हैं। यहां पर जो फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट है और जो दिल्ली पुलिस की संख्या है उसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा कई जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरों की जो मॉनिटरिंग है उसको तेज कर दिया गया है, यानी कि कोई भी संदिग्ध शख्स अगर दिखाई देता है तो उसको तुरंत हमने हर बार देखा जब भी दिल्ली में जश्न की तैयारी होती है तब इस तरह की धमकियां मिलती हैं। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, इस तरह के आतंकी संगठनों ने हर बार धमकियां दी हैं और इस बार भी कुछ वैसा ही, लेकिन अपने नापाक मंसूबे में कभी भी ये कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दी है। हमारी दिल्ली की पुलिस हर बार चौकन्नी रही और यह भी जिक्र किया गया कि लाल किले पर इस बार कुछ अलग बंदोबस्त होगा, कई तरह की प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, लोगों की आवाजाही पर भी पूरी निगरानी होगी। नमित, देखिए बिल्कुल लाल किले की खासतौर पर बात करें तो इस बार देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव बना रहा है। इसको लेकर लाल किले के अंदर भी 15 अगस्त के कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से जोरों पर हैं। ऐसे में जो लाल किले के जो 15 अगस्त का फंक्शन है उसके दौरान जो गेस्ट अंदर जाते हैं उसके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स इस बार तैयार किए गए हैं। अलग अलग गेटों से लोगों की वीवीआईपी और वीआईपी लोगों की जो एंट्री है वो की जाएगी। इसके अलावा बात करें तो जो 12 पन्नों की आईबी ने रिपोर्ट जारी की है, अलर्ट जारी किया है, उसमें यह भी कहा गया है कि जो लाल किले के एंट्री गेट्स हैं वहां पर स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जाए, यानी कि वहां पर सुरक्षा को और ज्यादा मुस्तैद किया जाए। इसी को लेकर हमने सुबह भी एक रिपोर्ट दिखाई थी कि वहां पर जो स्नाइपर डॉग हैं उनको यहां पर तैनात किया गया है। इसके अलावा जो लाल किले के सामने चांदनी चौक की मार्केट है वहां पर ऊंची ऊंची इमारतों पर स्नाइपर जो हमारे आईटीबीपी के जवान हैं उनको भी तैनात किया है। तो कुल मिलाकर आईबी के अलर्ट के बाद न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी अलर्ट पर हैं और आईबी ने जो है बीएसएफ को भी एक अलर्ट भेजा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए।